अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। वीवर्स इस क्लास में हम इंसेल टैब के अंदर टेबल के ऊपर काम करेंगे। जो हमारी गुज़श्ता क्लास हुई थी, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पेजेस के ग्रुप को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम टेबल्स के ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीवर्स जो गुज़श्ता क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब काम करते हैं कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके आना चाहते हैं जो कि एमएस वर्ड की फाइल का हिस्सा, किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए इंसर्ट टैब दिया होता है। अब देखें ना कि जो भी आप एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे अपनी फाइल के अंदर एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑलरेडी पहले हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए आपके पास इंसर्ट टैब दिया होगा। और इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आज कमांड आती है वो है डेटा टेबल। अब वीवर्स टेबल का एक्चुअली काम क्या है कि जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, या तो आपको प्लेन डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं या तो टेबल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप डेटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इंसर्ट करवाएंगे। अब जब आपने वर्ड पर काम करना है तो टेक्स्ट डेटा पर काम करना है, तो एमएस वर्ड के में जरूरत पड़ने पर जब आप डेटा को टेबल की सूरत में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप अपने डेटा को अगर ज्यादा डिटेल से वाज़ेह करना चाहते हैं, तो आम अल्फाज में अगर हम टेबल की डेफिनेशन करें तो टेबल आर बी ग्रिड रो और कॉलम, ठीक है ना। ये ग्रिड से किसकी, रो एंड कॉलम्स की, ठीक है ना। अगर आप अपने डाटा को वर्ड में टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के सूरत में लिखना चाहते हैं, तो वो डाटा आपका क्या कहलाएगा, टेबल। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर आप डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग करके अलग अलग वैल्यू में लिखना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये किस क्वालिटी है, ये कौन सी आपके जो क्वांटिटी आ रही है, कौन सी क्वालिटी आएगी, ठीक है ना। तो कुछ भी डाटा को अगर आप कुछ भी डाटा की डिटेल बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, यानी कि टेबल अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम या ग्रिड और रो ऑफ कॉलम, ठीक है ना। अगर आप टेबल की बात करें तो रो क्या है, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन में डाटा को कॉल करें तो वो रो कहलाता है, और अगर आप वर्टिकल लाइन में डाटा को कॉल करें तो वो आपका कॉलम कहलाएगा। अब इस टेबल को वर्ड में लाना कैसे है, ठीक है ना। अब टेबल को वर्ड में लाने के लिए तो फर्स्ट नंबर पे आप इधर आए, इधर आके टेबल के ऊपर करें क्लिक, ठीक है ना। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इधर आके जस्ट होवरिंग करवाएं। अब होवरिंग क्या है, ये होवरिंग जबकि एक टिप इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर की, जबकि ये माउस का स्टैंडर्ड फीचर भी होवरिंग है, ठीक है ना। अगर आप माउस का फीचर की बात करें तो माउस का भी एक स्टैंडर्ड फीचर इस्तेमाल किया जाता है, वो है होवरिंग। होवरिंग का मतलब ये होता है कि आप अब देखें ना, एक तो आप डबल क्लिक करते हैं, एक आप राइट क्लिक करते हैं, जबकि होवरिंग का मतलब होता है कि आप क्लिक नहीं करते, आप किसी भी जगह पे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें, आप किसी भी जगह पे जाकर होवर करवाते हैं तो वो नीचे आपको उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अब टेबल में जब आप होवरिंग करवाएंगे तो होवरिंग में आपका टेबल ड्रॉ नहीं होगा, बल्कि वो आपको बताएगा कि आपका ये टेबल ड्रॉ होगा 10x8, ठीक है ना। अब 10x8 यानी कि उसमें 10 कॉलम्स हो गए, आपकी 8 रो होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह आप होवरिंग के जरिए भी आप अपने टेबल को ड्रा करवा सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो टेबल है वो ड्रा होकर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह भी आप अपने टेबल को ड्रा करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो आती है इंसर्ट टेबल, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास ड्रॉ टेबल भी आ रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी आ रहा है, एक्सेस स्प्रेडशीट भी आ रहा है, क्विक टेबल भी आ रहा है। अब जबकि अगर नोट करें तो इंसर्ट टेबल के आगे 3 डॉट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। जबकि ड्रॉ टेबल के आगे भी कुछ नहीं है, एक्सेस स्प्रेडशीट के आगे भी, क्विक टेबल के आगे भी कुछ नहीं है, जबकि इंसर्ट टेबल के आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी पहले जो हमने बात की थी वो थी टेबल बाय होवरिंग दी माउस, यानी कि ये आपके माउस की होवरिंग है, ठीक है ना। जैसे आप इधर स्टिल करते हैं तो आपका इस तरह टेबल ड्रॉ होके आ जाता है। जबकि अब आगे बात इंसर्ट टेबल की, तो इंसर्ट टेबल में आप क्या करते हैं, आप इधर आके जस्ट जैसे, यानी इन डॉट्स का मतलब होता है कि
जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इंसर्ट टेबल के नाम से, ठीक है ना। दोबारा देखें, आप जैसे ही आएंगे इधर आके इंसर्ट टेबल की कमांड आ रही है और इसके आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं। जिस कमांड के आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं उसका मतलब होता है कि इसका एक छोटा सा एक आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब देखें, इंसर्ट टेबल के नाम से डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या रखनी और नंबर ऑफ रो की तादाद क्या रखनी। अब जबकि मैं इसके नंबर ऑफ कॉलम्स में कर देता हूँ लाइक 25 एंड रोज में इसकी कर देता हूँ लाइक 15। और अब देखें, अब इसमें ऑटोफिट बिहेवियर के नाम से ये आ रहे हैं, ये सारा ऑटोफिट बिहेवियर के रिलेटेड कमांड आ रही है। इसमें आ रहे फिक्स यानी कि इसके जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो। उसके बाद ऑटोफिट टू कंटेंट्स। ऑटोफिट टू कंटेंट्स का मतलब क्या है? ऑटोफिट कंटेंट का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ डाटा, यानी कि जब भी आप टेबल के अंदर डाटा टाइप करेंगे तो रो की जो हाइट या विड्थ होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है ना। और ऑटोफिट टू विंडो का मतलब होता है कि इसकी जो विंडो आपके पास आ रही है कि विंडो के मुताबिक वो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा होगा वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जैसे क्लिक करते हो ओके के बटन पे, आपके पास देखें इस तरह से टेबल इंसर्ट होके आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल्स को यूज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आ रही है वो आ रही है ड्रॉ टेबल, ठीक है ना। अब अगर देखा है तो जैसे ही आप टेबल की कमांड पे आके क्लिक करते हैं तो टेबल्स के नाम से, इंसर्ट टेबल के नाम से आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोला जाता है, इसे टेबल विंडो भी बोला जाता है या टेबल मेन्यू भी, टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखें इधर आपके पास ड्रॉ टेबल के नाम से कमांड आ रही है। आप जैसे ही आके ड्रॉ टेबल की कमांड पे करते हैं क्लिक करने के बाद आप इधर आके जस्ट अपना ड्रैग करवाएं को आपके पास इस तरह से टेबल ड्रॉ होके आ जाएगा, ठीक है ना। दोबारा देखें, अगेन मैं आपको दोबारा समझाता हूं। आप जैसे आकर ड्रॉ टेबल की कमांड पे क्लिक करते हैं, यानी कि आप देखें आपके कर्सर की पोजीशन क्या है। जैसे आप ड्रॉ टेबल की कमांड पे करेंगे क्लिक, आपका जो कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आकर ड्रॉ टेबल की कमांड पे जैसे क्लिक किया, अब मेरे कर्सर की पोजीशन चेंज होगी, वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। यानी कि प्री हेडिंग भी से हम कह सकते हैं कि वो आप जब भी आप ड्रॉ टेबल की कमांड पे करें क्लिक, वो एक पेंसिल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने टेबल को ड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से आप इसके अंदर कॉलम्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसके अंदर कॉलम भी बना सकते हैं और इसी तरह आप नीचे भी ड्रॉ इसके टेबल करवा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और इसी तरह आप इसे इधर ड्रॉ करवा दें, इसी तरह इधर एंड दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप विजुअल टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे बड़े इजी तरीके से टेबल्स का कोई इतना ज्यादा इसमें मुश्किल वर्क नहीं है। और इधर एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप टेबल के अंदर आते हैं तो टेबल के साथ आपके पास एक डिजाइन का टैब ओपन होता है, एक लेआउट का टैब ओपन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिजाइन टैब के बारे में बात करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेआउट टैब के रिलेटेड होगा। और डिजाइन जैसे आप ड्रॉ टेबल के अंदर एक बात इधर याद रखिएगा कि जैसे आप ड्रॉ टेबल के अंदर आते हैं तो आप डायरेक्ट ड्रॉ टेबल के डिजाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। इस वक्त अगर देखें तो आपके पास ड्रॉ टेबल की कमांड का ड्रॉ एक्टिव है और इसी तरह आपके पास ये बॉर्डर जा रहे हैं, इसी तरह आपके पास बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल जा रहे हैं, इसी तरह बॉर्डर की विड्थ आ रही है। आप अपनी मर्जी से उसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसके अपनी मर्जी के मुताबिक बॉर्डर के डिफरेंट कलर आ रहे हैं, आप इसके कलर्स भी ले सकते हैं। और इसी तरह इवन डेट के अगर आप इधर ही ड्रॉ करें तो आप इधर भी इसे चेंज कर सकते हैं और आप इसके अंदर भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कॉलम इसके अंदर बनाना चाहते हैं तो आप कॉलम भी बना सकते हैं, अगर आप रो बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर रो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे बड़ी आसान तरीके से आप टेबल्स का यूज कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा इसके अंदर ठीक है ना, कोई इतना इसके अंदर ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और जैसे ही आप टेबल की कमांड के बाहर आना चाहते हैं तो आप जस्ट एस्केप की कीबोर्ड से करेंगे प्रेस, तो आप टेबल्स की कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना।
इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी इस वक्त ये आपकी कमांड हाईलाइट आ रही है। इसके लिए क्या होगा कि पहले आप करेंगे इधर डाटा टाइप, यानी कि मैंने आके नेम टाइप किया, मैंने टैब दी, उसके बाद मैं लिख देता हूं कि फादर नेम। इसी तरह मैंने टैब दी है, उसके बाद मैं लिख देता हूं कि लाइक एड्रेस, और लिख देता हूं मैं आगे रोल नंबर, ठीक है ना। अब देखें, अब मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद इधर आता हूँ, इधर आके मैं अब देखें, अब ये आपकी कमांड एक्टिव हुई, ठीक है ना। इसमें ये होगा कि पहले आप डाटा टाइप कर लें, उसके बाद आप इधर आए, इधर आके उसे टेबल की सूरत में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब आपके पास जैसे आप क्लिक करते हैं दोबारा देखें, इधर आए, इधर आके आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के नेम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इससे मैं आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो मेन अहम जो खास चीज है वो है सेपरेट टेक्स्ट है, ठीक है ना। आप इसमें सेपरेट करवाएंगे, सेपरेट आप पैराग्राफ को करवाना चाहते हैं, कॉमा को करवाना चाहते हैं, टैब को, आदल को, ठीक है ना। अब फिलहाल हम टैब को करेंगे और इधर आके मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया। आप देखें जितनी दफा मैंने टैब दिए थे, ठीक है ना, इधर मैंने 2 टैब दिए थे, जहां जहां मैंने टैब दिया था वहां वहां उसने आपको कॉलम बना के दे दिया, ठीक है ना। और रोज में आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहे आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह आप अगर इधर आते हैं, इधर आके आप लिखते हैं कि लाइक नेम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैं लिख देता हूं कि फादर नेम, कॉमा, सीरियल नंबर, कॉमा, एड्रेस, ठीक है ना। अब देखें, अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर जैसे क्लिक किया, अब देखें वो कॉमा में आया, ठीक है ना। अब वो टैब में ना आया, ना पैराग्राफ में, ना अदर में, बल्कि अब क्या हम इस्तेमाल करेंगे, कॉमा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉमा दिया हुआ। अब मैंने आके ओके के बटन पे क्लिक किया। अब उसने क्या किया कि जहां जहां पे मैंने कॉमा ऐड करवाया था वहां वहां पे उसने एक कॉलम बना के दे दिया। और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे एज जितनी भी रोज के अंदर करवाना चाहते हैं वो आप कन्वर्ट उसे करवा सकते हैं, मजीद वो बढ़ा भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। एक बार याद रखिएगा कि एमएस वर्ड के अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं कॉलम्स, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कॉलम की रो कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप इसका यूज देखें तो आप इसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा कि नेम के बाद मैंने लिख दिया इधर लाइक जैद, नीचे आके मैं लिख देता हूँ एड्रेस में लिख देता हूँ कि 53 GB। उसके बाद मैं लिख देता हूँ लाइक सिटी जरम वाला। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि फोन नंबर, और इधर आके मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि ये अब ये देखें, आप इसे एक टेबल के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब आप सीवी इंशाल्लाह में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब देखें, अब आपने वही आपने शेप ड्रा करवा लिया। अब आप पकड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी इसका कंप्लीट डिजाइन का टैब ओपन होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होगा कि अगर आप एमएस वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल के अंदर काम करना चाहते हैं, अभी फिलहाल आपको इस कमांड की समझ नहीं आएगी, जबकि आप हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो फिर आपको इस कमांड की ज्यादा वाजिया तौर पे समझ आएगी, क्योंकि अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखा ही नहीं है। अब इधर आता हूँ, इधर आकर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जैसे क्लिक किया, अब देखें, अब इस वक्त मैं कहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास जो विंडो ओपन हुई वो किसकी ओपन होगी, वो सारी की सारी एक छोटी सी बार एक मेन्यू ओपन हो जाता है, एक रिबन एक्सेल का ओपन हो गया, ठीक है ना। और इसके अंदर आप इधर आए, इधर आके आपने जो सा भी डाटा आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप करें, जैसा कि मैं एड्रेस सिटी, ठीक है ना।
इस तरह से आप यानी कि MS वर्ड के अंदर हम टेबल के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेबल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक्सेल के अंदर भी बना के टेबल, तो इधर से आप इधर आए, इधर आके उसे बॉर्डर अप्लाई करवा लें, इसी तरह इधर आके उनकी जो विड्थ है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट करवा लें। इसी तरह यानी कि हम इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर जाके बड़े, यानी कि जब एक्सेल सीखेंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी खूबसूरत हम शीट्स बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बाहर आता हूँ, अब देखें, अब मेरे पास ये टेबल्स बन के आ गए एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे इधर आके मैं डबल क्लिक करता हूँ, और अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जस्ट उतना आपका टेबल शो हो जितना आपको चाहिए, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं उतना, ठीक है ना। तो बाय द वे कोई इतना इसमें ज्यादा मुश्किल या टिपिकल वर्क नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। आप इस तरह से MS वर्ड के अंदर भी टेबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के, क्योंकि और फार्मूले भी आप इधर ही लगा सकते हैं। बाय द वे बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जब हम एक्सेल सीखेंगे तो साथ में कोशिश करूंगा मैं इस कमांड को भी टच कर लूं, ठीक है ना। इस तरह नेक्स्ट आपके पास क्यूब टेबल के नाम से कमांड आ रही। क्यूब टेबल की कमांड का क्या काम है कि इसमें आपके पास बने बनाए टेबल पड़े हुए हैं, जैसा कि कैलेंडर आ गया, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3। इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट आपके पास शीट्स आ रही हैं, जैसा कि आपके पास विद सब हेड्स आ गए, इसी तरह विद सब हेड्स रो आ गए। आप जोन सा भी लेना चाहते हैं, आप जस्ट क्लिक करें, इधर आके जोन सा भी आपने डाटा ऐड करना है वो डाटा ऐड करवाएं, तो आप इस तरह से टेबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में आपके पास टेबल्स का यूज है। इनसे आप जिस तरह भी चाहे आप टेबल को इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा मैंने आपको टेबल का इस्तेमाल बताया। और बाकी इसके साथ जैसे आप टेबल को इंसर्ट करवाते हैं, आपके पास एक डिजाइन का टैब ओपन होता है, एक लेआउट का टैब ओपन होता है। इंशाल्लाह इसको मजीद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मुझे इजाजत दीजिए। आई विश के आपको इस क्लास की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।